महोदया जी। बाकी जो बचे हुए हैं वो 377 सभा पटल पर रखे जाते हैं। श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। धन्यवाद उप सभापति जी। With your kind permission, I seek leave of the House to introduce a bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो वे हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैडम, I introduce the bill. उप सभापति महोदय, हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें छोटे छोटी गलतियों के लिए लोगों को सजा दी जाती है, लोगों को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। और हमारी सरकारों का मानना है कि हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए, हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। साधारणतः व्यापारी हो, आम जनमानस हो, वो एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदारी से अपना उद्योग कारोबार चलाते हैं। कभी कभार गलती भी हो जाती है। ऐसे में हमारा मानना है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसके लिए उनको कोर्ट में ना जाना पड़े और हम ऐसे प्रावधान बनाएं जिसमें अगर कोई गलती हो तो पेनल्टी देके व्यक्ति के ऊपर एक दंड भी हो, लेकिन उनके ऊपर समस्या नहीं। 2014 से ही हमारी सरकार लगातार जनता की जिंदगी आसान बनाने में अलग अलग निर्णय लेती जा रही है। आपको ध्यान होगा, सबसे पहला निर्णय लिया सेल्फ अटेस्टेशन का, लोगों को नोटरी के पास ना जाना पड़े, अपना स्वयं के सिग्नेचर से हम कागजात को अटेस्ट कर पाए। ऐसे ही जीएसटी जैसे नए कानून जिससे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया टैक्स के सिस्टम में, और अन्य अलग अलग जो कार्य किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम चाहते हैं कि विश्व भर से भी और देश के जो निवेशक भारत में आते हैं उनको रेड कारपेट मिले बजाय के रेड टेप, और उसी के लिए कई वर्षों से हमने मेहनत की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी आज विश्व पटल पर हमारा अंश जो 143 था आज 141 था, वो आज 63 पे आ गया। मेरा मानना है कि जो पूरी सरकार है, आज पूरी सरकार कशमकश कर रही है, एक साथ लगी हुई है, होल ऑफ द गवर्नमेंट का सहयोग लेकर हमने कई सारे पुराने कानून, लगभग 1500 पुराने कानून को निरस्त किया, लगभग 39,000 कंप्लायंसेस को सरल किया और लगभग 3,500 ऐसे प्रावधान लाए हैं जो डिक्रिमिनलाइज करके लोगों को राहत दी गई है। हम मानते हैं कि ये जो कंप्लायंस बर्डन कम किया गया, इससे सरलीकरण भी होगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का व्यापार और जीवन और सरल होगा। इस कानून में माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय कल्पना से एक एक्ट में एक साथ हमने 183 प्रोविजंस, 183 प्रावधान 42 अलग अलग कानूनों में, जो 19 मंत्रालयों में, अलग अलग मंत्रालयों के 19 मंत्रालयों के 42 कानून में
183 प्रावधान को डिक्रिमिनलाइज करने का काम इस कानून से करने का काम किया है। हम समझते हैं कि जनता का विश्वास और व्यापार उद्योग का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कोर्टों के ऊपर भी बर्डन कम होगा, इसलिए इसका नाम भी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति। क्योंकि श्री पीयूष गोयल जी, I move the motion that I move the motion. Madam, with your kind permission, I seek to move that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a joint committee of the houses consisting of the following 21 members from this house: Shri P.P. Chaudhary, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Uday Pratap Singh, Shri Sanjay Seth, Srimati Queen Oja, Shri Khagen Murmu, Srimati Poonam Madam, Srimati Puram Pramod Mahajan, Srimati Aparajita Sarangi, Shri Arvind Dharmapuri, Shri Rajendra Agrawal, Shri Ratan Lal Kataria, Shri Gaurav Gogoi, Advocate Dean Kuriakos, Shri A. Raja, Professor Saugata Roy, Dr. Srimati Venkata Satyavati B. Sethi, Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar, Shri Rajiv Ranjan, alias Lalan Singh Ji, Shri Pinaki Mishra, Shri Girish Chandra, and 10 members from the Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the budget session 2023, that in other respects, the rules of procedure of this House relating to parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House the names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. Dhanyavad. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कृपया आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाएं। सबों को 24 में आना है। आपका काम ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा है। आप ऐसा मत करिए, हाउस को चलने दीजिए, शांति रखिए, शांति रखिए। ये अच्छी बात नहीं है। आप शांति रखिए, शांति बना के रखिए। नो 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 नो। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खुश हो गए।